इस वीडियो में मैं आपको सिंपल एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा द डेविल इनसाइड मूवी की, जो 2012 में रिलीज हुई थी और ये मूवी एक महिला के साथ हुई सत्य घटना पर आधारित है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ऐसे ही और भी मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए सब्सक्राइब करें हॉरर फोबिया को। और अगर आपको इस चैनल को लेकर या मेरे कंटेंट को लेकर कुछ सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं द डेविल इनसाइड मूवी की शॉर्ट एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत 30 अक्टूबर 1989 से होती है, जब मारिया रॉसी ने 3 लोगों की एक्सॉर्सिज्म के दौरान भयानक तरीके से हत्या कर दी थी। पुलिस उस जगह पर आती है और वो जब घर में पड़ी उन लाशों की हालत देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो मारिया को पकड़ लेते हैं, पर उसे इस घटना के लिए जेल में नहीं बल्कि एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में भेज देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मारिया की बेटी इजाबेला अपने फ्रेंड माइकल के साथ अपनी माँ के केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए रोम आ जाती है। उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ इतनी भयानक तरीके से किसी को क्यों मारेगी, जबकि वो बचपन से ही बहुत अच्छे स्वभाव की है। वहाँ वो सबसे पहले उस मेंटल हॉस्पिटल में जाती है जहाँ उसकी माँ को रखा गया था, पर मारिया उसे पहचानने से साफ मना कर देती है और कहती है कि उसकी कोई बेटी नहीं है। फिर वो अचानक से चिल्लाने लगती है, जहां हम देखते हैं कि मारिया के होंठ के नीचे उल्टा क्रॉस बना हुआ था। तभी डॉक्टर्स वहां आ जाते हैं और इजाबेला और माइकल को बाहर निकाल देते हैं, जिसके बाद वो वेटिकन सिटी में 2 प्रीस्ट डेविल और बेन से मिलती है, जो एक्सॉर्सिज्म करने में एक्सपर्ट होते हैं, और वो उन केसेस को लेते हैं जिन्हें चर्च ठुकरा देता है। डेविड कहता है कि पोजेशन सच में होते हैं, जिसे साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और क्योंकि मारिया ने उन 3 लोगों की जान एक्सॉर्सिज्म के दौरान ही ली थी, इसलिए इजाबेला भी ये जानना चाहती थी कि क्या उसकी माँ भी पोजेस्ड है। फिर डेविड और बेन इजाबेला को एक घर में लेकर आते हैं जहाँ वो एक लड़की के ऊपर एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करने वाले थे। इजाबेला और माइकल इस एक्सॉर्सिज्म को अपनी आंखों से देखते हैं, जिसके बाद इजाबेला को ये विश्वास हो जाता है कि उसकी माँ भी किसी डीमन से पोजेस्ड है। तो इजाबेला और वो 2 प्रीस्ट ये डिसाइड करते हैं कि वो हॉस्पिटल में जाकर मारिया पर एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करेंगे और उसके अंदर से डीमन को बाहर निकालेंगे। पर उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो कितनी पावरफुल एनर्जी का सामना करने जा रहे हैं, जो उनकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। एक्सॉर्सिज्म के शुरू होते ही डीमन मारिया के थ्रू बोलने लगता है कि वो एक डीमन नहीं बल्कि मल्टीपल डीमंस का मिश्रण है, और वो ये भी कहता है कि वो मारिया को खत्म कर देगा, और वो डीमन सभी पर हमला कर देता है। कमरे से जोर जोर से आवाजें आने से डॉक्टर वहां आ जाते हैं और सभी को बाहर निकाल देते हैं। माइकल ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर गया था और वो कैमरे में कहने लगता है कि उन्होंने आज जो कुछ भी देखा उस पर विश्वास करना इतना आसान नहीं है। तभी डेविड कहता है कि उन्हें इस केस में किसी एक्सपीरियंस्ड एक्सॉर्सिस्ट फादर मार्शियस की हेल्प लेनी होगी, जो कि बहुत जाने माने प्रीस्ट हैं, और ये कहकर वो चर्च में बैप्टिज्म करने के लिए चला जाता है। माइकल को भी घर में कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो डेविड के साथ चला जाता है। चर्च में डेविड एक बच्चे के साथ बैप्टिज्म परफॉर्म कर ही रहा था कि तभी उसे कुछ हो जाता है और वो उस न्यू बॉर्न बेबी को पानी के पॉट में डुबोने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और उसे रोकने लगते हैं। घर पर इजाबेला कैमरे में अब तक उसके साथ हुए एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड कर रही थी। तभी डेविड आता है और सीधा अपने कमरे में चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद माइकल भी आ जाता है और वो इजाबेला और बेन को बताता है कि अभी अभी डेविड ने चर्च में क्या किया। वो जब इस बारे में डेविड से बात करने के लिए उसके कमरे में जाते हैं तो वहाँ डेविड अपने मुंह पर गन लिए खड़ा हुआ था। उसे देखकर मानो ऐसा लग रहा था कि वो पोजेस्ड हो चुका है। डेविड कहता है कि वो इसे अब और कंट्रोल नहीं कर सकता और ये कहकर वो खुद को गोली मार लेता है। अपनी आंखों से डेविड को मरता हुआ देखकर इजाबेला अपना होश खो बैठती है और उसकी पूरी बॉडी अकड़ जाती है। बेन और माइकल उसे कार में हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं और माइकल बेन पर चिल्लाने लगता है कि क्या उसे पता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो बेन कहता है कि शायद मारिया का एक्सॉर्सिज्म करते समय उसके अंदर जो मल्टीपल डीमंस थे उनमें से किसी एक ने डेविड को पोजेस कर लिया होगा, और जब डेविड ने खुद को गोली मारी तो वो डीमन इजाबेला की बॉडी में ट्रांसफर हो गई होगी। तभी वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और डॉक्टर्स इजाबेला को इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं। पर बेन को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो नर्स से कहता है कि इजाबेला को यहाँ रखना सेफ नहीं है। पर नर्स कहती है कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। तभी अचानक वार्ड में डॉक्टर और नर्स भागते हुए जाते हैं और जब माइकल और बेन देखते हैं तो इजाबेला ने किसी दूसरे पेशेंट के गले को सीजर से काट दिया था और वो सभी पर हमला कर रही थी। बेन उसे बाहर ले आता है जहां इजाबेला की बॉडी बहुत ही अजीब तरह से मुड़ जाती है और उसके होंठों के नीचे भी उल्टा क्रॉस बन गया था जैसा मारिया में था। फिर वो इजाबेला को वहां से ले जाते हैं और रास्ते में वो उन पर भी हमला कर देती है, जिससे कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आप इस घटना के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हो तो इस मूवी के एंड में एक वेबसाइट बताई गई है जहां से आप बाकी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और इस घटना के बारे में पूरी जानकारी जान सकते हैं।
इस मूवी में साफ साफ नहीं बताया गया है कि एंड में उन तीनों का क्या हुआ, पर एक न्यूज रिपोर्ट में ऐसा बताया जाता है कि इजाबेला और वो 2 प्रीस्ट एक्सॉर्सिज्म के दौरान मारे जाते हैं। पर मेरे ख्याल से बेन और माइकल एक्सीडेंट में ही मर जाते हैं और इजाबेला अपनी माँ की तरह अपनी बाकी की जिंदगी मेंटल हॉस्पिटल में बिता रही होती है। आपको क्या लगता है एंड में क्या हुआ होगा? मैं इसका जवाब आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हॉरर फोबिया को और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।